हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म जो में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं नदियाँ। हमने अभी तक जाना उत्तर भारत की नदियाँ। आज की क्लास में हम जानेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ, या आप कह सकते हो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोदावरी से। दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोदावरी से। गोदावरी जो है बच्चे, भारत की या दक्षिण भारत की आप कह सकते हो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अभी जब पीछे एनटीपीसी का पेपर हुआ था, तो एनटीपीसी रेलवे में गोदावरी और कृष्णा से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। क्यों? उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन थे? कभी उसने क्या किया कि जैसे दे दिया कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन में एक बार दिया गया था कि नासिक की पहाड़ियों से, ऑप्शन बाकी अमरकंटक, ऐसे और 3 ऑप्शन थे। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा जब क्वेश्चन यही पूछा गया तो उसमें ये पूछा गया था, ऑप्शन में वहाँ पर नासिक की पहाड़ियाँ नहीं थी, ऑप्शन में वहाँ त्र्यंबक दिया गया था। तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज थे कि त्र्यंबक कहाँ से आ गया, जबकि मुख्यतः नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक एक स्थान है, वहाँ से गोदावरी निकलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, और जहाँ बच्चा थोड़ा अब वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसकी वो पूछने लगा है, जिससे बच्चा पहले क्या नासिक की पहाड़ी हमने पढ़ लिया और निकल गए। तो जब वो पर्टिकुलर एक लाइक उसकी लोकेशन पूछेगा तो बच्चा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी, ये जो गोदावरी देखिए, ठीक है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र राज्य से जो नासिक पहाड़ियाँ हैं, नासिक में की पहाड़ियों में भी त्र्यंबक जो एक स्थान है, वहाँ से गोदावरी निकलती है। और गोदावरी की बहुत सारी नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे वेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, और मूसी नदी जो हैदराबाद जिसके किनारे बसा हुआ है। ऐसी काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, मैंने आपको जब हम गंगा का तंत्र पढ़ रहे थे या फिर हम सिंधु का तंत्र पढ़ रहे थे, तब आपको बताया था कि या तो वो सहायक नदियाँ पूछता है, या फिर उनका उद्गम स्थल, या फिर वो कहाँ जाकर गिरती हैं। ठीक है, या डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती है। अब प्रायद्वीपीय भारत को भी जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार की नदियाँ पढ़ते हैं, एक जो डेल्टा बनाती है, एक जो सेंचुरी बनाती है। सेंचुरी का मतलब वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऐसे कंकड़ पत्थर का निक्षेप करती हैं बस। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की हम नदियाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले दक्षिण भारत की नदी में सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी? गोदावरी। गोदावरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बच्चे गोदावरी देखिए, गोदावरी कहाँ से निकली है? गोदावरी जो निकलती है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हो कि गोदावरी जो है नासिक की पहाड़ियों से निकली है, त्र्यंबक एक स्थान है जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियाँ उसमें वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मूसी नदी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए, जैसा आपको याद होगा, जब हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। और पश्चिमी घाट कहाँ है? कि पश्चिमी घाट जो है और तट जो है उसके मध्य क्या पाए जाते हैं? उसके मध्य तटीय मैदान पाए जाते हैं। अब बच्चे, पश्चिमी घाट जो है वो तटीय मैदान को छोड़कर थोड़ा अंदर की ओर है, यानी आप कह सकते हो इस प्रकार है। ठीक है, ठीक है, और ये जो घाट है इनसे ये नदियों निकलती हैं, ये जो नदियाँ ये निकलती हैं। ठीक है, जो गोदावरी है वो बच्चे कहाँ गिरती है? जाकर बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है उसके पास में एक झील पड़ती है जिसे कुल्लू झील कहा जाता है। ठीक है, ये कुल्लू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है बच्चे, फिर से समझिएगा, गोदावरी जो निकलती है वो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक की पहाड़ियों में एक स्थान है त्र्यंबक, वहाँ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मूसी नदी, ऐसे और भी 2-3 नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन वो पूछता क्या पूछता है? या तो इसका उद्गम स्थल पूछता है या इसकी लंबाई पूछता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्णा की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? वो गोदावरी है। ठीक है, 1400 कितनी है? 65 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो दक्षिण भारत की है वो है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी बच्चे, मुख्यतः आपने देखा था, जब गंगा को आपने देखा, गंगा 2 धाराओं में बटी हुई थी। ठीक है, एक अलकनंदा और एक भगीरथी। ठीक है, और जो अलकनंदा है वो तो उसकी तो कई छोटी छोटी और शाखाएं हैं जिससे मिलकर अलकनंदा बनती है, और भगीरथी की भी एक और शाखा है। ठीक है, जिसे भीलगंगा कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कृष्णा की भी दो शाखाएं हैं, एक जो भीमा कहलाती है, एक जो कृष्णा कहलाती है। ठीक है, भीमा कृष्णा में ही मिलती है। ठीक है, कृष्णा नदी का ही आप कह सकते हो उसे निर्माण होता है। ठीक है, 2 शाखाएं हैं। और अब बात करते हैं कि निकलती कहाँ से है। बच्चे, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है और महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था। कृष्णा नदी महाबलेश्वर। ठीक है, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप टी हुआ। बच्चे, वो नदियों से जो ज्योग्राफी जो है उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। वो झील पूछता है, वो नदियों के उद्गम स्थल पूछता है, नदियों पर झरने पूछता है, या आप कह सकते हो नदियों पर परियोजना जो लगी होती है वो पूछता है, या कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। यही क्वेश्चन बनते हैं। उनकी लंबाई से क्वेश्चन कम बनते हैं, उनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर किसी नदी का विवादित
क्षेत्र रहा हो, यानी विवादित क्षेत्र से कैसे दो, मान लीजिए किसी दो राज्यों के मध्य, अब मान लीजिए भाखड़ा डैम है, वो कहाँ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लगभग बॉर्डर पर है। वैसे पंजाब में उसकी काउंटिंग होती है, लेकिन आप समझिए यदि उसके पानी या बिजली के विवाद को लेकर जो परियोजना वहाँ लगी है भाखड़ा नागल बांध, उसको विवाद को लेकर दो राज्यों के मध्य जब विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो जो स्थान है वो लाइट में आता है, यानी कि उसकी चर्चाएं चलती होती हैं अखबारों में, न्यूज़ में। तो ये सब चीज़ें आपको आपके देश में चल रही होती हैं बातें, तो तब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा की दो दो क्या कह सकते हैं आप, कृष्णा की दो शाखाएं हैं, जिसमें कि एक भीमा, दूसरी कृष्णा। ठीक है, उसमें भी तो और शाखाएं आती हैं, एक तुंगभद्रा और दूसरी हंगरी। ये दो शाखाएं हैं, आपस में मिलती हैं और जाकर फिर आगे किसमें मिलती है, कृष्णा नदी में। ठीक है, तुंगभद्रा में हंगरी मिलती है, ये तुंगभद्रा कहलाती है। तुंगभद्रा कहाँ पर मिलती है, तुंगभद्रा किसमें मिलती है, तुंगभद्रा जो मिलती है कृष्णा नदी में। कृष्णा ये जो दो है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर महाराज से, यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, और कृष्णा नदी भी कहाँ पर जाकर गिरती है, कल्लूर और जो पुलिकट झील है, इन दोनों के मध्य जाकर ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसी के कृष्णा नदी के दक्षिण में ही आपको पुलिकट झील देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, आपको मैंने जो पढ़ाया था द्वीप, तो बताया था पुलिकट झील में हमारा एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, और जिस पर आपका या भारत का आप कह सकते हो क्या है, स्पेस एजेंसी या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, जिसे हम इसरो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने सभी अंतरिक्ष यानों को क्या करते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं। ठीक है, और वो ये कार्य कौन करता है, इसरो करता है। तो ठीक है, ये बात समझिए। कृष्णा नदी जो कहाँ से निकली है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से निकली है, और कहाँ पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दो झीलों के मध्य इसका डेल्टा बनता है, कुल्लू झील और दूसरा पुलिकट झील। ठीक है, मैंने बताया पुलिकट झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही आपका इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है। एक पेन्नार नदी है और एक पल्लार नदी है, दोनों का उद्गम स्थल एक ही जिले से है, एक ही स्थान से है लगभग। पेन्नार और पल्लार दो नदियां हैं जो कोल्लार जिले से निकलती हैं, कोल्लार जिला कर्नाटक से निकलती हैं। ठीक है, एक जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुँचती है, बंगाल की खाड़ी में, और एक सीधी कहाँ पहुँचती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक का नाम पेन्नार है, एक का नाम पल्लार है। दो नदी जो कहाँ से निकलते हैं, कोल्लार जिला कर्नाटक से निकलती हैं, और कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, पुलिकट झील के दक्षिण में। ठीक है, बात करते हैं कावेरी की। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, जो गोदावरी है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे उत्तर में गंगा नदी को गंगा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, भारत सिर्फ मात्र एक शब्द का अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी है, और दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी है। ठीक है, फिर से एक बात समझिए, गोदावरी जो है क्या है, गोदावरी जो है दक्षिण की गंगा है, और कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा है। ठीक है, जो कावेरी है, कावेरी जब डेल्टा बनाने से पहले दो शाखाओं में मुख्यतः बढ़ जाती है, यानी दो शाखाओं में बढ़ती है, दो शाखाओं में यानी कि डेल्टा बनाती है। ठीक है, और गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। तमिलनाडु के एक जिले से निकलती है वेगई नदी। वेगई नदी कहाँ गिरती है, जहाँ पर पाक जल संधि है, यानी पाक जल संधि कहाँ पर है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, वहीं पर वेगई नदी गिरती है। पेरियार नदी आपको आप जानते हैं केरल से निकलती है, और कहाँ, श्रीलंका और भारत के मध्य डेल्टा बनाती है। ठीक है, या आप कह सकते हो यही, ये सब बंगाल की खाड़ी कहलाता है, यही बंगाल की खाड़ी में भी डेल्टा बनाती है। फिर से समझिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक की पानी से त्र्यंबक स्थान से, इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। फिर कृष्णा नदी आपने देखा, कृष्णा नदी मुख्य दो भागों में बटी होती है, भीमा और कृष्णा। ठीक है, भीमा नदी कृष्णा में मिलती है, पूर्णतः कृष्णा, ये अंतिम तक इसका नाम कृष्णा रहता है। फिर तुंगभद्रा की एक सहायक नदी हंगरी, वो उसमें मिलती है, या आप कह सकते हो तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, हंगरी। और हंगरी जो तुंगभद्रा है वो किसकी सहायक नदी, कृष्णा की। ठीक है, कहाँ पर गिरती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, उसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। बात करते हैं कावेरी, यानी दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी जो है, कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी जो निकलती है पश्चिमी घाट, यानी ये पूरा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के ब्राह्गरी श्रेणी, यहाँ ब्राह्गरी एक पर्वत श्रेणी है, या आप कह सकते हो पश्चिमी घाट पर एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, छोटी। ठीक है, और उससे जो निकलती है, वैसे ये पठारी क्षेत्र है, मैंने आपको पढ़ाया था, कर्नाटक का पठार यहाँ आता है। ठीक है, उससे निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। बात करते हैं महानदी की। महानदी कहाँ है, महानदी है ये। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक में भी कहाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर जो उसकी राजधानी है, उसके पास से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और जो कहाँ पर पहुँचती है, बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है। ठीक है,
मैं आपको बता दूं, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। एक सोन जो गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। दूसरी है नर्मदा, जो नर्मदा किधर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है। नर्मदा और ताप्ती, माही, इन सब के बारे में अलग से बातें करेंगे क्योंकि ये सेंचुरी बनाती है, डेल्टा नहीं, ठीक है। वहीं पर आपको ये दिख रहा होगा कि छोटा नागपुर से दामोदर, हुगली नदी निकली है, लेकिन ये दक्षिण में नहीं आती हैं। ये दक्षिण से निकलते जरूर हैं, लेकिन दक्षिण में इनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि ये बच्चे क्या है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। दामोदर जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, हुगली नदी में, ठीक है। और हुगली जो नदी है वो किसमें मिलती है, तो दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। ये आप कह सकते हो दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और ये कहाँ पर मिलती है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा की सहायक नदियां हैं। ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो दामोदर जो निकलती है, ये छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। तो जो ये महानदी है, अमरकंटक के रायपुर, मैंने बताया अमरकंटक छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास से जो निकलती है माही नदी, और कहाँ पर गिरती है, कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 857 किलोमीटर है। बात करते हैं आपकी सेंचुरी बनाने वाली नदियों की, या आप कह सकते हो पश्चिम घाट या अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। उसमें बच्चे मुख्यतः 4 नदियाँ आती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ठीक है। एक लूनी भी है, लेकिन वो कच्छ के रन में गिरती है, ऐसी मतलब ये वैसे तो लगभग ये बरसाती नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नदियां बरसाती हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं वो, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा जो है बच्चे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक में भी कहाँ, छत्तीसगढ़ आप कह सकते हो, और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वहां से ये निकलती है, ठीक है। और किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कहाँ से, विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण से होते हुए जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और सेंचुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। वहीं पर दूसरी जो नदी है वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी देखिए, मैं बता दूं, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, अमरकंटक, एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा से। इसकी जो कुल लंबाई कितनी है, 1300 किलोमीटर है। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। सेंचुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो निकली है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ये थोड़ा सा, ये मैप अगर सही किया जाए तो थोड़ा सा ऊपर होगी अमरकंटक की पहाड़ी, और इसी के पास में यहाँ पर होंगी महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ियों से जो निकलती है वो ताप्ती नदी निकलती है। ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ताप्ती नदी जो निकलती है महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर। और ये भी कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ये कहाँ से जाती है, ये सतपुड़ा श्रेणी के पास से निकलते हुए कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। ये भी सेंचुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बात करते हैं माही नदी की। माही नदी बच्चे विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 533 किलोमीटर है। और बच्चे ये भी कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। और ये भी सेंचुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। बात बच्चे, क्योंकि ये वर्ष भर बहती ही नहीं है, ठीक है, बिहार से निकलती है। अब देखिए साबरमती है, साबरमती जो निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है। अब वहाँ पर क्या है, आपने देखा रेत और पत्थर, मिट्टी तो है नहीं, डेल्टा कैसे बनाएगी, ठीक है। और वैसे भी वर्ष भर प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं साबरमती की, जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान से, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ये भी डेल्टा नहीं बनाती। तो फिर से देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कुछ दक्षिण भारत की नदियां हैं, और इनसे लगभग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप कितने भी एग्जाम उठा के देखना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो इनके उद्गम स्थल से, या फिर इनके सहायक नदियों से, या ये कहाँ पर जाकर गिरती हैं, या कौन से डेल्टा नहीं बनाती है, कौन से पूर्व या पश्चिम में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, पेन्नार, पेल्लार, वेगई और पेरियार, महानदी, ठीक है। ये जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, आप कह सकते हो बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां, ठीक है। अरब सागर की नदियों में कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ठीक है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो आपकी कर्क रेखा को कई बार काटती है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, गोदावरी नदी जो नासिक की पहाड़ी त्र्यंबक स्थान से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो सहायक नदियां, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मूसी नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है, पश्चिमी घाट से, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, भीमा, ठीक है। और तुंगभद्रा और अंगदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसके उत्तर की ओर कौन से, कुल्लू झील पाई जाती है, दक्षिण की ओर पुलिगढ़ झील पाई जाती है। बात करते हैं पेन्नार और पेल्लार झील की। ये दोनों कहाँ से निकलती है, कोल्लार एक जिला पड़ता है कर्नाटक में, वहां से निकलती है, ठीक है। और कहाँ कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में। बात करते हैं कावेरी की। कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है बच्चे। कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा बनाती है सभी नदियां, ठीक है, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। फिर बात करते हैं वेगई नदी की। वेगई नदी कहाँ से, तमिलनाडु से इसका आरंभ है, और तमिलनाडु के किनारे पर या आपके बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, यहाँ पर गिरती है। बात करते हैं पेरियार नदी की। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, केरल से निकलती है, पेरियार झील के पास से निकलती है, या आप इसको पेरियार नेशनल पार्क भी वहाँ पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जो बच्चे कावेरी नदी है, कावेरी नदी के पास में ही पाक जल नदी पाई जाती है, जो पाक जल नदी है भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं
महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा के पास गिरती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसी के पास में चिल्का झील भी पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा के पास से ये निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। ठीक है बच्चे, और ये डेल्टा नहीं बनाती, सेंचुरी बनाती है। बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी महादेव की पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और उसकी कुल लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। ठीक है, महादेव की पहाड़ियों के पास में एक जिला पड़ता है जिसे बैतूल जिला कहते हैं, मध्य प्रदेश, वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, बात करते हैं माही नदी की। माही नदी की जो निकलती है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है सॉरी, और कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 533 किलोमीटर। बात करते हैं साबरमती की। साबरमती पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, और इसकी जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर, और कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये कुछ थी दक्षिण भारत की नदियाँ। और दक्षिण भारत की नदियाँ ये प्रमुख हैं, इनके जो उद्गम स्थल है और ये कहाँ पर गिरती है। कुछ की लंबाई मैंने दी हुई है, जिनकी लंबाई अक्सर पूछ लेता है, तो बच्चे ये पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में आती रहती हैं, मोस्टली रिपीट होती रहती हैं, इससे अधिक नहीं आता। यदि इनसे आता है तो इनके बांध से आता है, ठीक है, परियोजनाओं से आता है, और किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं, कौन सा झरना पड़ता है, वो हम अलग से, जैसे बांध की एक अलग से क्लास होगी और झरनों की अलग से क्लास होगी, ये हम अलग से क्लास करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।